हमारा जो जो भी प्रोडक्शन है वो सब कुछ अपना ही होता है। जो भी है फीड्स हो, चाहे वो अंडे का प्रोडक्शन हो, वो हमारा खुद का जो भी है इस कैंपस के अंदर ही होता और कितने समय तक ये अंडा देती है? है। ये लगभग 1 साल तक अंडा कंटिन्यू देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री फेयर के यूट्यूब चैनल में। अभी हम खड़े हैं बिहार के सबसे बड़े बटेर फार्म पे। इससे पहले भी हमारा एक वीडियो आया है जो कि प्रॉपर डेडिकेटेड था इसके ऊपर, बटेर फार्मिंग आप कैसे करते हैं। इससे पहले एक वीडियो आया था कि हैचरी का क्या प्रोसेस है, कैसे अंडे निकाले जाते हैं, और ये वीडियो है वहीं पे दोबारा हम आ चुके हैं और स्वागत करते हैं अपने किसान का हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर बताइए कि जो लेयर फार्मिंग मतलब कि जो पेरेंट बर्ड का जो है प्रोसेस क्या है और कितने दिन में बच्चे मतलब अंडे देते हैं? हाँ, ये जो लेयर बर्ड है वो नॉर्मल बटेर का ही है, मतलब वही उसका जो डे ट्रॉल है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। अप्रॉक्स जो अंडा देना जो स्टार्ट हो जाती है ये अप्रॉक्स 45 दिन से लेके 55 दिन के बीच में जो है ये अंडे पे आ जाती है। उसके बाद जो है इसका थोड़ा रेशियो जो है मेल और फीमेल्स का उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि एक स्पेसिफिक उसको पेरेंटिंग के लिए, मेटिंग के लिए जो है बर्ड्स के हिसाब से जो है उसका उसमें मेल और फीमेल की क्वांटिटी जो है उसको रखा जाता है। अच्छा आप बता दीजिए कि आपके पास कितने बच्चे की कैपेसिटी है? जी, अभी जो फार्म है वो अभी सीज़न अभी ऑफ है बटेर का बिहार में हमारे यहाँ अप्रॉक्स। तो अभी जो हमारे पास लेयर है वो सिर्फ 2500 ही लेयर है। जी, जिसका और एक चीज़ अहम बात है कि इसकी जो अंडा आती है, मतलब आप अंडा कहाँ से लेते हैं? जैसे कि हैचरी में देखने को मिला कि आप खुद से जो है हैचिंग करते हैं, तो आपका खुद का होता है या फिर आप बाहर से भी लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारा जो जो भी प्रोडक्शन है वो सब कुछ अपना ही होता है। जो भी है फीड्स हो, चाहे वो अंडे का प्रोडक्शन हो, वो हमारा खुद का जो भी है इस कैंपस के अंदर ही होता है। अच्छा, मतलब कि टोटल जो है आपका मतलब कि प्रोडक्शन जो इधर से अंडा दिया वो वापस से हैचरी में जाएगा और हैचरी से वापस जो आया वो वापस से फार्म में आएगा। जी बिल्कुल। मतलब कह सकते हैं कि खुद का ही मतलब टोटल जो है वो एक साइकिल है। जी। साइकिल चल रहा है, मतलब कि सेल आउट बाहर भी कुछ करते हैं लेकिन ऐसे जो प्रॉपर है आपका अंदर का ही है। प्रोडक्शन जो है वो हमारे अंदर इस कैंपस पे ही, अक्षा पोल्ट्री फार्म के कैंपस में ही होता है। देखने को मिल रहा है कि आपको फुटेज के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि जो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं इनका पूरा जो है एक फार्म के अंदर में, या ऐसा नहीं कि अलग अलग यूनिट बनाया गया है, एक ही कैंपस के अंदर सब कुछ देखने को मिल रहा होगा आपको। ये बिहार का सबसे बड़ा है। तो आगे चलते हैं और फार्म में थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे बच्चे हैं, कौन से डीज के हैं। वो चलिए फार्म में जाके देखते हैं। दोस्तों अभी हम अंदर फार्म में चलेंगे और बटेर को देखेंगे। अभी हालांकि जो है बटेर अंडा दे रही है, तो ये प्रॉपर तैयार हो चुका है अंडा देने के लिए, और अंदर चल के देखते हैं और भी चीज़ जानते हैं कि क्या अंतर है जो अंडे देती है और मीट पर्पज़ के लिए जो बटेर है उस दोनों में क्या अंतर है। और आइए अंदर देखते हैं। दोस्तों शायद अगर आप बटेर के बारे में जानते होंगे या फिर सुने होंगे कि बटेर जो है वो उड़ता भी है। ज़्यादातर तो नहीं उड़ता, लेकिन एक फ्लाई होता है कि इंटरमीडिएट करके उड़ता रहता है, मतलब कि 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर जाता है, और ये साउंड भी काफ़ी करते हैं। तो आपको हो सकता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ देखने को मिले, तो इसे थोड़ा सा अवॉइड करें। और आगे हम जानते हैं कि ये कितने दिन लगते हैं अंडा देने के लिए। जी, इसको बटेर को जो है मेनली अंडा देने के लिए जो है 45 टू 55 डेज़ के बीच में जो है ये अंडा देना स्टार्ट कर देती है। और कितने समय तक ये अंडा देती है? ये लगभग 1 साल तक अंडा कंटिन्यू देती है। 1 साल तक सही प्रोडक्शन में अंडा देती है? ये रोजाना देती है, गैप होता है? उसके बाद भी देती है, लेकिन उसमें जो है हैचबिलिटी वो थोड़ी कम आने लगती है। बिगड़ती नहीं है, कम आने लगती है। मतलब क्वालिटी उस टाइप का नहीं होता है 1 साल के बाद? क्वालिटी एग्स जो है वो 1 साल तक प्रॉपर आपको मिलेगी। मतलब कि जो मतलब ये पेरेंट है, इससे बच्चे निकल सकते हैं 1 साल तक, उसके बाद का जो होता है मतलब खाने वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा बता दीजिए कि एक बच्चे का इसका क्या रेट रहता होगा पेरेंट का? जी जी बताइए। जी, एक्चुअली इसको सेल नहीं किया जाता है, तो इसका कोई रेट वगैरह हम लोग कुछ कैलकुलेट नहीं करते हैं कि कितना होगा नहीं होगा। तो एक्चुअली ये जो है वो एक पर्पज़ से रखा जाता है, तो इसको सेल आउट के लिए हम लोग नहीं रखते हैं। अच्छा एक और अहम सवाल मन में आ रहा है और दर्शकों को भी आ रहा होगा कि ये जो मीट पर्पज़ के लिए जो बटेर होता है और अंडे के लिए होता है, इन दोनों के बीच क्या खास अंतर है? जी, खास अंतर यही है कि जो मीट पर्पज़ के लिए बटेर होता है उसका लाइफ होता है 30 दिन का। 30 दिन के बाद वो मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो
लेयर पर्पस के लिए रखा जाता है वो लंबे समय तक रहता है, मतलब 45 दिन तो मिनिमम है कि इसको अंडे पे आने पे लगता है। देन उसके बाद जो है ये लगभग साल भर जो है, जैसी आपकी कैपेसिटी है, आप रखना चाहें तो उसको रखिए, एक टाइम तक रखना है आपको, जब तक रखना है उसको रखिए। देन उसके बाद आप उसको जो है मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन उस समय ये मार्केट में सेल आउट करने के लायक नहीं होगा। क्या है कि जब ये बूढ़ी होती है तो इसकी जो है पीठ पर से पूरा इसका जो फर है वो उतर चुका हुआ होता है, जिस वजह से ये देखने में काफ़ी कमज़ोर लगती है और अजीब लगती है देखने में। अच्छा, मतलब कि कह सकते हैं कि इसका जो फीदर वगैरह सो मतलब उड़ जाता है, धीरे धीरे कम जाने लगता है। अच्छा, एक बात और मतलब बताना चाहेंगे दर्शकों को कि ये जो आपको देखने को मिल रहा है बटेर, वो सेम एज कह सकते हैं कि जो मुर्गियाँ होती है मतलब बॉयलर और लेयर, वैसा ही ये भी है। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है उससे, और इसका रख रखाव बिल्कुल अलग है। अब बड़े होने के बाद तो ये रख रखाव लगभग सेम हो जाता है, बट जो इसका ब्रूडिंग जो है वो बटेर का और बॉयलर मुर्गियों का बिल्कुल अलग है। अच्छा, मतलब शुरुआती दौर पे उसके जैसा सेम है। जी, शुरुआती दौर जो है वो बिल्कुल अलग है। उसके बाद जो है तीसरा ट्रांसफ़र जब इसका होता है, जब पहले वीडियो में मैंने बताया है आपको कि ये 3 रूम में ट्रांसफ़र होता है। देन फिर जो ये थर्ड स्टेज में आता है, उसके बाद इसका जो है रख रखाव वो एज़ इट इज़ बॉयलर की तरह हो जाता है। अच्छा, तो इसको भी समय लगता होगा, जैसे कि पहले जैसे हम अंडे के लिए रखते हैं, मतलब मीट के लिए रखते हैं, उसके बाद अंडे के लिए रखते हैं, उसी जैसा सेम प्रोसेस में गुजर के आता होगा, अलग अलग रूम में आपको इसको सेपरेट करके रखते हैं। जी, बिल्कुल। तो एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि कैसे कि मुर्गी वाले फार्म में लेयर फार्मिंग का अगर आपने वीडियो देखा होगा या फिर आप फार्म के बारे में जानते होंगे, तो स्टैंड वगैरह में रखते हैं लोग। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खुले में रखा गया है, और यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा होगा, पीछे देखिए, यहाँ पे आपको अंडे देखने को मिल रहा है। ये अंडा है जो बटेर का है। और बता दीजिए कि ऐसा ये ज़मीन पे रखा गया स्टैंड में क्यों नहीं? ये स्टैंड में रखने पे एक्चुअली जो केज सिस्टम होता है उसमें बर्ड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील करती है, जिसके वजह से हैचबिलिटी पे भी असर आता है और बर्ड्स आपकी हेल्दी नहीं होती है। आप कह सकते हैं कि भाग दौड़ जो होता है, नहीं मतलब ह्यूमन के केस में भी देख लें कि एक बच्चे को ऐसे रूम में रखते हैं तो थोड़ा सा वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, थोड़ा मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें भी बर्ड का भी ऐसा ही सिनेरियो है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो है, जिसको जो फ्री माइंड होगा, जो ये हैप्पीली रहेंगी उसमें, और जो केज में रह के पैक रहेंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। बर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं और बिल्कुल एक केज में होती है, जिसकी वजह से एग्स का हैचबिलिटी भी बिगड़ता है। हाँ, प्रोडक्शन भी सही नहीं होगा। और हाँ, कह सकते हैं कि ये जो मूवेबल होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, खेलते कूदते हैं, खाना खाते हैं और फिर वापस से मस्त रहते हैं अपने, मतलब कि एक फार्म के अंदर। आपको दिख रहा होगा कि बर्ड्स वगैरह जो है काफ़ी अच्छे से उछल कूद कर रही हैं, खूब अच्छे से इधर उधर जा रही हैं, दाना वगैरह हर फीड से उठा रही हैं। लेकिन उसमें हो जाता है कि वो लिमिटेड हो जाता है कि तुमको इसी से पीना है, इसी से खाना है, और बस इतने बर्ड्स के बीच में ही रहना है। यहाँ है कि हर बर्ड मेटिंग का जो है वो बहुत ही अच्छा सीक्वेंस रहता है, हर कोई जो है। अच्छा, एक सवाल पे आते हैं कि इसमें कितने मतलब कह सकते हैं मेल है, कितने फीमेल है, कितना रखना चाहिए, क्या रेशियो है? जी, जो रेशियो है वो हमने जो रखा हुआ है वो 3:1 का रखा हुआ है, और कहा जाए तो 3 फीमेल पे 1 मेल जो है वो हमने रखा है। अभी इसके अंदर कितने बर्ड हैं? ये अभी अप्रॉक्स इसके अंदर 2500 बर्ड्स हैं। 2500 बर्ड्स के अंदर अभी हम लोग खड़े हैं साथ में। इसमें मतलब कि मेल और फीमेल दोनों को इकट्ठे करके अभी रखा गया है। दोनों को इकट्ठे करके रखा गया हुआ है। अच्छा, तो ये पहले ही स्टार्टिंग डेज से ही साथ में ही रहते हैं या फिर बाद में नहीं, आप नहीं, अलग अलग नहीं, सेपरेट करते हैं? इसको जब ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये इसका जो है ये आवाज़ तब आना स्टार्ट होता है जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, तब इसका आवाज़ आना स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है जब ये आवाज़ आना स्टार्ट होता है, उसके बाद से इसका ग्रेडिंग किया जाता है कि हाँ, इस रूम से अब दूसरे रूम में ट्रांसफ़र होगा तो इसमें से फीमेल हम अलग करेंगे और मेल को हम अलग करेंगे। अच्छा, बताइए कि जैसे मुर्गियों में होता है कि अंडे के लिए एक अलग ब्रीड होता है और जो मीट के लिए होता है वो अलग ब्रीड होता है, अलग पर्पज़ के लिए। तो इसमें भी ऐसा ही है, अलग है? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें जो भी है वो मीट पर्पस के लिए ही है। जी। अब थोड़ा सा बता दीजिए कि दाना इसमें क्या खिलाते हैं? इसमें दाना मतलब जैसे लेयर मुर्गियों का होता है वैसा ही होता है, इसमें अलग होता है, मीट वाले के लिए अलग होता है, कैसा होता जी, है? अब आप नाम पे ही आ जाइए कि इसको भी तो हम लोग लेयर ही कहते हैं, तो फीड भी तो उसका वही होगा, लेयर, तो इसलिए इसको भी लेयर ही फीड खिलाया जाता है। अच्छा, उसमें देखते हैं कि कुछ ना पत्थर वगैरह दिया जाता था, जी। उसमें कैल्शियम के लिए बोलते कैल्शियम के थे। लिए इसमें दिया जाता है क्योंकि उसके शेल के मजबूती के लिए जो है उसको कैल्शियम दिया जाता है, तो इसमें भी दिया जाता है। अच्छा, खास इसमें कोई वैक्सीनेशन वगैरह होता है? जैसे उसमें वैक्सीनेशन किया जाता है अलग अलग 7 डेज 15 डेज पे F1 ये सब?
मुर्गियों में इसमें? इसमें बिल्कुल भी नहीं है वैक्सीनेशन, बटेर में वैक्सीनेशन है ही नहीं है। अच्छा, इसमें कंपेयर अगर करना चाहे कैसा है, डबल एफ जी सोनाली जैसा कह सकते हैं, उसमें भी उतना खास नहीं होता है उसमें वैक्सीनेशन, कह सकते हैं? अगर वैक्सीनेशन के एग्जाम्पल पे लिया जाए तब कह सकते हैं कि सेम है, बट ऐसे सेम बिल्कुल नहीं है। साइज़ देख लीजिए और रख रखाव आप देख लीजिए, तो ये बिल्कुल अलग ही है। फार्मिंग में जो है बटेर एक अलग ही सेगमेंट है, वो इसका रख रखाव से लेके इसको जो भी केयर है इसका, वो बिल्कुल अलग है मुर्गियों से। चलिए, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले भी हमारा वीडियो है जो कि मीट पर्पज़ के लिए, बटेर का जो मीट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है उस पर वीडियो डिटेल आया है। फिर आपको अंडा के लिए हैचरी का जो है उसका भी डिटेल वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी कम है या फिर कुछ हम अलग से जोड़ना चाह रहे हैं तो उसको कॉमेंट करके बताएं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इसके संबंध में तो कॉमेंट करके पूछें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।